दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और सिराज को बेहतर खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबोर्न के मैदान में बुमराह की रफ्तार से ऐसे ऐसे रिकॉर्ड टूट गए हैं आज जो इतिहास में कभी दोबारा बन नहीं पाएंगे। बुमराह ने एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट टीम का कमबैक कराया और अकेले कैसे कराया, कैसे उन्होंने ट्रेविस हेड और एक ही ओवर में दो खिलाड़ियों को आउट कर इस हारे हुए मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को विनिंग पोजीशन में ला दिया है। बुमराह की उस ताबड़तोड़ गेंदबाजी, उस रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और मिचेल स्टार्क में ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का चौथा टेस्ट मैच एक यू टर्न ले चुका है। इस मैच में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का कॉन्फिडेंस हमसे 100 गुना ज्यादा था, तो वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम 100 कॉस आगे आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया से इस मैच में, और ये सब कुछ हुआ जसप्रीत बुमराह की वजह से। हर बार संकट मोचन बनकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हनुमान की तरह मदद करते हैं जसप्रीत बुमराह, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में चौथे दिन का खेल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही हमने ठोकते हुए 370 रन बना दिए थे, लेकिन अभी हमें उनके विकेट्स लेने थे ताकि एक बड़ा टोटल ना बन पाए और हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक कम लक्ष्य पर समेटकर उसे चेस करें। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए थे विकेट, और इसका श्री गणेश किया जसप्रीत बुमराह ने पारी के 7वें ओवर में। उन्होंने सैम कॉन्स्टेस को आउट किया। ये वही खिलाड़ी है जिसने विराट कोहली से पंगे लेकर सुर्खियां बटोरी। सैम कॉन्स्टेस को 8 रन पर क्लीन बोल्ड करने के बाद बुमराह ने भारतीय क्रिकेट टीम की जान में जान ला दी, और सिराज ने भी उस्मान ख्वाजा को वक्त रहते क्लीन बोल्ड किया। इनफैक्ट सिराज ने आगे चलकर स्टीव स्मिथ का भी विकेट दिलाया था, लेकिन उसके बाद जो बुमराह ने किया ना, उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कमर और अकड़ दोनों को तोड़कर रख दिया है, झंझोड़ कर रख दिया है। और यह कहना गलत नहीं कि इस मैच में अब भारत जीत रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जब बुमराह अपना लेजेंडरी 34वां ओवर डालने आए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बुरी तरीके से पलट गई। पिछली बार ट्रेविस हेड को 0 पर आउट करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इस बार भी उनको अपना निशाना बनाया। पॉइंट के पास ही खड़े थे नीतीश रेड्डी, और बुमराह ने इतनी ज्यादा बाहर की तरफ एक तेज यॉर्कर गेंद फेंकी कि ट्रेविस हेड 1 रन पर उन्हें कैच थमा गए। मिचेल मार्श को अगली ही गेंद पर बुमराह ने पंत के हाथों 0 पर एज लगवाकर कैच आउट करवा दिया, और यहीं से पूरे हुए बुमराह के उनके टेस्ट करियर के 200 विकेट। ऐसा करने वाले वो वन ऑफ द फास्टेस्ट गेंदबाज ही बन गए। और इसके बाद यही नहीं रुकी बुमराह की रफ्तार, अगले ओवर में आते ही 36वें ओवर की अपनी आखिरी गेंद पर उन्होंने एलेक्स कैरी को 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 91 पर इस टीम के 6 विकेट कर दिए, जहां इनके मात्र 80 पर 3 थे। यानी कि दोस्तों 10 से 11 रन के अंतर 3 विकेट दिला दिए जसप्रीत बुमराह ने। और जसप्रीत बुमराह के इस चमत्कार से एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 200 विकेट तो टेस्ट में पूरे किए ही हैं, लेकिन 20 के एवरेज के अंदर 200 विकेट पूरे करने वाले वो इकलौते गेंदबाज बने हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से तांडव तो मचाया ही, भारत का कमबैक भी कराया और इस कदर विकेट्स भी निकाले। जसप्रीत बुमराह ने विकेट टेकिंग गेंदबाजी से रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की, बल्कि भारत को जिताने के लिए की। और आप सभी इस गेंदबाजी को, इस रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, आज नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, रविंद्र जडेजा का बदला लेते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने न केवल लियोन का घमंड तोड़ा, बल्कि उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, देखकर तो कमिंस, रोहित कोहली सबकी आंखें फटी के फटी रह गईं। तो आखिर कैसे नीतीश की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई ऑस्ट्रेलिया? कैसे नीतीश ने मारा गेंद को दुनिया के सबसे बड़े मेलबर्न स्टेडियम के बाहर, उनका वह मॉन्स्टर छक्का व खतरनाक मूवमेंट? तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के पहाड़ के तले टीम इंडिया दबी जा रही थी। एक के बाद एक भारत के धुरंधर इस चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में ही घुटने टेके जा रहे थे। तीसरे दिन की सुबह पहले आर्शब पंत पवेलियन लौटे तो रविंद्र जडेजा, जो टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद बनते जा रहे थे, उन्हें भी नेथन लियोन ने आकर LBW कर दिया। हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू लिया था, लेकिन अंपायर तो ऑस्ट्रेलिया का ही साथ देगा और जडेजा आउट हो गए। लेकिन इसके बाद लियोन ने जो सेलिब्रेशन किया था, वह तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बेइज्जती की तरह था।
जिसके बाद तो नितेश रेड्डी जो दूसरे तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनका गुस्सा देखने लायक था, लेकिन बदले की आग में नीतीश कुछ ऐसा कर जाएंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, आते ही मौके से अपना खाता खोलने वाले नीतीश रेड्डी ने पिछले मैच से ही अपनी छाप छोड़ने शुरू कर दी थी और इस मैच में भी नीतीश टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बनकर आए और 70वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने लियोन के घमंड को चकनाचूर करते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल किया और विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को इतनी दूर छक्के के लिए मारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि वह डर कर खेलेंगे, लेकिन दोस्तों नीतीश ने तो बेखौफ अंदाज दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की न केवल धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि अपने इस गगनचुंबी छक्के से करोड़ों हिंदुस्तानियों में वापसी की एक नई उम्मीद भी जिंदा की थी, जिसे देखकर तो रोहित कोहली गंभीर सभी खुशी के मारे उछल ही पड़े थे। लेकिन दोस्तों, अब आप इस छक्के को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया ऐसा सितम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है।
जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए किंग कोहली ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया